हेलो स्टूडेंट्स, मैं स्मृति सिंह आपका स्वागत करती हूँ आपके यूट्यूब चैनल एलएलएस विद एसएस पे। आज मैं आपको पढ़ाऊंगी एक परिपक्व अंडाणु की आकृति। तो आप वीडियो को अंत तक देखिए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो कृपया इसे लाइक और शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए ताकि आपको हर वीडियो मेरी मिलती रहे। वीडियो को अंत तक देखिए। चलिए शुरू करती हूँ। एक परिपक्व अंडाणु की आकृति, स्ट्रक्चर ऑफ अ मैच्योर ओवम। ये है एक परिपक्व अंडाणु की आकृति जो नीचे मैं यहाँ पे आपको दिखा रही हूँ। ये डायग्राम जो है, ये जो पिक्चर आप देख रहे हो नीचे में ये वाली, ये है एक परिपक्व अंडाणु की आकृति। ये आकृति का निर्माण कैसे हुआ, आज मैं वो आपको वही बताऊंगी। मैं पिछली वीडियो में आपको बताई थी अंडाणु जनन, और अंडाणु जनन को जब मैं आपको बताई थी तो उसमें मैंने आपको बताया था कि जब अंडाणु जनन होता है तो अंडाणु जनन के फलस्वरूप जब प्रक्रिया पूरी हो जाती है अंडाणु जनन की, तो प्रक्रिया पूरी होने के बाद वो एक आकृति बनाकर तैयार करता है, उसे ऊटीड कहते हैं। वो ओवम नहीं है, वो अंडाणु नहीं है, वो अंडाणु का निर्माण अभी नहीं हुआ। वो जब अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप जब 4 कोशिकाएं बनती है तो वो 4 कोशिका में जब उसका निर्माण होता है तो उसे ऊटीड कहते हैं, ना कि ओवम। तो वो ऊटीड से ये ओवम, उस ऊटीड से ये अंडाणु की आकृति कैसे बन जाती है, आज मैं आपको वही बताऊंगी। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है अंडाणु जनन की तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप उसे क्लिक करके आप वो वीडियो देख सकते हो, तभी आपको ये वीडियो अच्छे तरीके से समझ आएगी। तो इसमें क्या है कि ये जो आकृति आप देख रहे हो ये एक परिपक्व अंडाणु की आकृति है। इसमें इस आकृति में क्या है कि इसमें आप देखिए, यहाँ पे बीच में जो आकृति देख रहे हो ये एक केंद्रक है। किसी भी कोशिका में एक केंद्रक होता है और बहुत सारी कोशिकाएं होती है जिसमें केंद्रक नहीं भी होता है। तो लगभग लगभग सारे कोशिकाओं में केंद्रक होता है। तो ये अंडाणु की जो कोशिका है उसमें भी एक केंद्रक है। तो ये केंद्रक जो है ये थोड़ा बड़ा होता है। जितने भी हमारे शरीर में कोशिकाएं होती है उस कोशिका में से जो अंडाणु की कोशिका होती है उसका केंद्रक थोड़ा बड़ा होता है, और इसके अंदर जो भी केंद्रक है उस केंद्रक के अंदर ये जो आप देख रहे हो इसको बोलते हैं केंद्रिका, न्यूक्लियोलस। तो ये जो न्यूक्लियोलस है ये बहुत ज़्यादा क्लियर अच्छे तरीके से ये दिखाई देता है, इसको प्रोमिनेंट कहते हैं। ये प्रोमिनेंट एकदम बिल्कुल दिखाई देता है, और ये न्यूक्लियस जो होता है केंद्रक वो काफ़ी बड़ा होता है। और इस कोशिका के अंदर जो कोशिका द्रव होता है, इस कोशिका द्रव को ऊप्लाज्म कहते हैं। ऊप्लाज्म कहने का अर्थ है कि अंड प्लाज्म, ठीक है, अंड द्रव। क्योंकि ये एक अंड कोशिका है और अंड कोशिका के अंदर ये जो है द्रव पाया जाता है, इसलिए ये ऊप्लाज्म यानी अंड द्रव भी कहते हैं। ऐसे इंग्लिश में इसको ऊप्लाज्म कहा जाता है। ऐसे कोशिका द्रव जिसे आप कहते हो उसी को यहाँ पर कहा जाता है अंड द्रव, ऊप्लाज्म। तो ये जो चीज़ें हैं ये अंड प्लाज्म कहते हैं, क्योंकि ये अंडाणु की कोशिका है इसलिए इसको अंड द्रव कहते हैं। ये जो अंड द्रव है, ये अंड जो है आप उस अंडे से इसका कंपेयर, उस अंडे से इसकी तुलना ना करिए जो अंडे को हम लोग खाते हैं। उस अंडे की आकृति जब आप देखोगे तो जो हम लोग खाते हैं उस अंडे की आकृति, उसके अंदर आपको जो है एक पीले रंग का भाग दिखाई देगा बीच में, उसको यॉक कहते हैं, YOLK, यॉक। तो यॉक जो होता है वो इस अंड कोशिका में नहीं होता, ये जो है वो एक अंड कोशिका कहलाता है। हम लोग जो खाते हैं वो अंडा है, ये अंड कोशिका है। तो इस अंड कोशिका के अंदर जो है वो यॉक नहीं होता, तो यॉक नहीं होता तो इस वजह से इसे एलिसीथल कहा जाता है, ठीक है, इसे एलिसीथल कहते हैं। ये अंड कोशिका में यॉक नहीं होता, वो पीले वाले भाग इसमें नहीं पाए जाते, इस वजह से इसे एलिसीथल कहते हैं। और इसकी जो बाहरी सतह पर आप देखिए, जस्ट इसके भीतर में जो ये सतह देख रहे हो, ये इसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, कोशिका झिल्ली है। ये कोशिका झिल्ली जो है, ये कोशिका झिल्ली से आप देखिए कि ढेर सारे उंगली नुमा आकृति, ढेर सारी
निकली हुई है, फाइबर जैसा रेशेदार ढेर सारी चारों तरफ से निकली हुई है। इस रेशेदार भाग को माइक्रोविली कहते हैं। ये माइक्रोविली कहलाता है। इसका निर्माण होता है इस पोषण प्राप्त करने में, ताकि कोशिका को पोषण मिले, तो पोषण प्राप्त करने में ये माइक्रोविली का इस्तेमाल होता है। माइक्रोविली आसपास के फॉलिकल पुटक कोशिकाओं से पोषण प्राप्त कर सके, इसलिए इस कोशिका का जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, जो उसकी कोशिका झिल्ली है, उसमें से ये माइक्रोविली का निर्माण होता है। इस माइक्रोविली के जस्ट ऊपर पे एक और परत का निर्माण होता है। उस परत को कहा जाता है जोना पेलुसिडा। इस जो भी आप ये रेशेदार भाग देख रहे हो, रेशेदार भाग के ऊपर और पतली सी परत होती है, पतली होती है काफ़ी और ट्रांसपेरेंट भी होती है, अपारदर्शी होती है। और ये नन सेल्यूलर, यानी कि इसमें कोशिका नहीं होता, ये नन सेल्यूलर होता है। तो ये जो परत होती है इसे जोना पेलुसिडा कहते हैं। और इसके ऊपर और भी ढेर सारी परतें बनती है। वो परत थोड़ी मोटी होती है और कोशिका वाली होती है। ये बिना कोशिका की होती है, जो पतली वाली जोना पेलुसिडा जिसे कहते हैं। लेकिन इसके ऊपर जो बनती है कोशिका, वो कोशिकीय होती है। उसमें कोशिका वाली आकृति होती है और वो जो है काफ़ी मोटा, थिक होता है और इसे कोरोना रेडिएटा कहते हैं। ये चारों तरफ ही इसका निर्माण होता है, इसे कोरोना रेडिएटा कहते हैं। ये जो पूरी की पूरी अंड कोशिका की आकृति है, वो जोना पेलुसिडा से चारों तरफ घिरी होती है। फिर उसके ऊपर एक कोरोना रेडिएटा की आकृति भी इसके ऊपर घिरी रहती है। और इसका जो केंद्रक होता है वो बड़ा होता है, जो केंद्रिका होता है वो भी प्रोमिनेंट, एकदम क्लियरली वो जो है अच्छे तरीके से दिखाई देता है। और इसमें जो कोशिका द्रव होता है वो रहता है। तो ये सारी चीज़ें, ये जो आकृति पूरी तरीके से निर्मित होती है, वो तुरंत ही विभाजन के बाद नहीं होती। विभाजन के बाद तुरंत जो निर्मित होती है उसे ऊटिड कहते हैं। और जब आगे चलकर ऊटिड अपना एक पोषण पा करके एक आकृति का जब निर्माण करती है, वो आकृति कुछ ऐसी होती है। ये आकृति बनकर तैयार होती है और यही है एक परिपक्व अंडाणु की आकृति। मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, ताकि आपको और भी अच्छी वीडियो मिलती रहे। पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।